साथियों, आज हम पेज नंबर 58 के ऊपर दिए गए इम्पोर्टेंट बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन से इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता लगाने के अंदर दिया गया है योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन आपका है 3/10, 3/10 और इसका योग करना है 3 सही 4/100 से। ठीक है, इसका योग इससे करना है। अब यहाँ पर हम स्केल बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़कर आए हैं, उसी स्केल और उन्हीं क्वेश्चनों के जैसा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 3/10 है। सबसे पहले आप इसको और क्या-क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/10 धन 3 इस प्रकार से और 4/100 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ पर यह पूर्ण इकाई है, यह 3/10 है। यदि आप चाहें तो इन सभी को 100 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 3 धन 3/10 धन 4/100। ठीक है, 3/10 को हम 100 के रूप में यदि लिखना चाहें, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप 1 जीरो बढ़ाकर, यहाँ 1 जीरो बढ़ाई तो 30 हो गया और 1 जीरो इसमें बढ़ाई तो ये 100 हो गया प्लस 4/100। अब आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ से। देन अब आप इसका योग कर दीजिए, तो ये 3 तो वैसा का वैसा ही। अब 30 और 4 ये हो गए आपके 34 और बटे 100। ठीक है, अब आप इसको मिलाकर लिख सकते हैं 3 सही 34/100 इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है और यह आपका हो गया आंसर। चलिए इसके बाद बी वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर योग और अंतर, जहाँ पर अंतर दिया है वह अंतर और जहाँ पर योग दिया है योग करना है, तो बी वाला ले लेते हैं। ठीक है, हम बी वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो बी वाला यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। बी वाला है आपका 9 सही 5/10 ये एक हो गया। इसके साथ में 7/100 दिया है प्लस 2 सही 1/10 दिया है और यहाँ पर 3/100 दिया है, इतना दिया है। अब इसका करना है आपको योग, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह ही सॉल्व कर देना है। अब सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 9 प्लस 5/10 इस प्रकार से प्लस 7/100। ठीक है, सबको अलग अलग प्लस में लिख लीजिए। 2 प्लस 1/10 प्लस 3/100। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ण इकाई कौन कौन सी है। पूर्ण इकाई आपकी 9 है और 2 है, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 9 प्लस 2। ठीक है, अब प्लस दशांश वाली कौन कौन से नंबर है, तो दशांश वाली ये भिन्न है और ये भिन्न है, तो दोनों दशांश को जोड़ देते हैं। तो आपका यहाँ पर 5/10 का योग करना है 1/10 से। इसके बाद सैकड़ा वाली जो बचती है वह है आपकी 7/100 प्लस 3/100 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया प्लस 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका 6/10 प्लस 7 और 3 10, तो ये हो गया आपका 10/100। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं सीधे सीधे कि 6/10 11 प्लस 6/10 और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। देन हम इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, अब ये सभी आपके दशांश में हो गए। अब इसे आप फाइनली आंसर में ला सकते हैं। तो ये आपका 11 है प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/10। अब इसको फाइनली आंसर में लिख दीजिए 11 सही 7/10, तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। तो ये आपका बी वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका सी वाला देखते हैं। तो सी वाला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। सी वाला है आपका 15 सही 6/10, 15 सही
6/10 दिया है और 4/100 दिया है। ये क्वेश्चन है आपका और इसके साथ में प्लस करना है आपको 14 सही, 3/10 और 6/100। ठीक है, इसे प्लस करना है। अब मिला लीजिए जो मैंने लिखा है यहाँ पर 15 सही 6/10, 4/100 और 14 सही 3/10 और 6/100। इनको आपको प्लस करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम तरीके से लिख देते हैं। तो 15 प्लस 6/10, दशांश अलग, शतांश अलग, 4/100 प्लस 14 प्लस 3/10 प्लस 6/100। इस प्रकार से दशांश को और पूर्ण डिजिट, पूर्ण इकाई और शतांश और दशांश सबको अलग अलग लिख लिया। ये यहाँ 15 आपका पूर्ण इकाई, तो पूर्ण इकाई से पूर्ण इकाई जोड़ देंगे, 15 धन 14। ठीक, प्लस दशांश से दशांश का योग करते हैं तो 6/10 और प्लस में 3/10। ठीक, अब प्लस यहाँ पर आपका शतांश है 4/100 और प्लस 6/100। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और 14 यदि जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 15 और 14 को जोड़ें तो आपका हो जाता है 29। तो ये आपका हो गया 29 और 6 और 3 जोड़ें तो ये हो जाता है 9/10। ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ें तो 6 और 4 10/100 हो जाता है। अभी जस्ट हमने 10/100 को क्या किया? 0 से 0 कट गया। तो फाइनली ये आपका हो गया 29 प्लस 9/10 प्लस 1/10। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 29। ठीक है, 29 और प्लस 10/10, 10/10 आ जाएगा। अब 10/10 में एक जीरो से फिर एक जीरो कट गई, तो फाइनली ये हो गया 29 प्लस 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 30। आपका आंसर यहाँ पर 30 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका सी वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद डी वाला देखते हैं। तो डी वाला आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हम डी वाले को सॉल्व कर देते हैं। 7 सही 7/100, एक तो यह दिया गया है और उसमें से घटाव करना है 4 सही 4/100 का। ठीक, इतना आपको घटाव करना है। बिल्कुल आसान है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 7/100। ठीक, माइनस का 4 और माइनस का 4/100, इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है। अब आप 7 में से 4 को घटाइए। ठीक है, 7 में से 4 को घटाएंगे तो एक स्टेप तो ये हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपका 7 माइनस 4 हो गया और एक स्टेप में यहाँ माइनस लगा के आप लिख सकते हैं 7/100 या प्लस लगा के 7/100 में से माइनस करना है 4/100 को। इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। कई तरीके हमने सीखे हैं घटाने के, उनमें से कोई एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। 7 में से 3 4 गए तो बचे यहाँ पर 3 और प्लस इधर 7 में से 4 गए तो क्या बचे यहाँ पर 3 बचे और बटे में 100। अब यहाँ पर माइनस नहीं बच रहा है क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी हमारी 7। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 3 सही 3/100। यह आपका डी वाले का आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद ई और एफ दो क्वेश्चन और बचते हैं। आपका यहाँ पर ई वाला, पहले ई वाले को सॉल्व करते हैं फिर एफ को कर देंगे। तो ई वाला है 8 सही 6/100 माइनस 5 सही 3/100। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को भी ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और उसके साथ में प्लस 6/100 माइनस 5
और माइनस 3/100। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा आपकी पूर्ण इकाई एक तरफ तो 8 माइनस 5 और प्लस 6/100 एक तरफ और माइनस होगा उसमें 3/100। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी इसकी? 8 में से 5 गए तो कितने बचे? यहाँ पर बचे आपके 3 और प्लस 6/100 में से 3/100 गए तो यहाँ पर बचे 3/100। फाइनली इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 सही 3/100। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बड़ी आसानी से इसे सॉल्व भी कर दिया। अब बात आती है एफ की। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एफ वाला भी, ध्यान से समझिए। 12 सही 6/10 और 2 सही 2/100 माइनस 9/10 और साथ में दिया है 9/100। क्लियर? चलिए इसको अलग अलग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अलग अलग लिखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से समझिए इसको, ये है 12 प्लस 6/10 प्लस 2/100 और माइनस यहाँ पर है आपका 9/10 और प्लस 9/100। ठीक है, इसमें से इसे घटाना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको गहराई से इसे समझना पड़ेगा। यहाँ तो 12 पूर्ण इकाई है, यहाँ पर कोई पूर्ण इकाई नहीं है। अब आप जब 6/10 में से 9/10 को घटाएंगे तो यहाँ 6 है और यहाँ पर 9 है, यानी कि ये 6 छोटी है और 9 बड़ी है। और इसमें से जब आप इसको हटाएंगे शतांश वाले में से, तो शतांश में यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, यानी कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए 12 में से आप एक इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझ लीजिए, 11। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 जाएगा। ठीक है, 10 जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 16 और 16 बटे अब है यहाँ पर 10। ठीक, प्लस 2/100 माइनस 9/10 धन 9/100। ठीक, अभी यहाँ पर 16 आ गया, 16 में से 9 आराम से घट जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा। अब लेकिन इसमें से ये नहीं घटेगा, तो अब इसको क्या करना होगा? एक इधर से वापस इधर लेकर आएंगे तो फिर ये आपका इधर 11 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 15/10 और धन ये हो जाएगा आपका 12/100। ठीक, माइनस 9/10 ऋण 9/100, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप इसको आराम से घटा सकते हैं। ठीक है, तो 11 तो आपका ये वाला प्लस दशांश से दशांश को घटा दीजिए तो 15/10 में से घटाना है 9/10 को और प्लस आपको 12/100 में से घटाना है 9/100 को। ठीक है, चलिए 11 वैसा का वैसा प्लस 15 में से 9 गए तो आपके बच्चे 6/10 और 12 में से 9 गए तो 3/100, इस प्रकार से हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि 11 सही 6/10 और 3/100 ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको नज़दीक में लिखना है तो आप इसको 11 सही 63/100 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये आपका, आइए पता लगाएं, जो पेज नंबर 58 पर दिया गया है उसके 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट बिल्कुल पसंद आएगा और यदि पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना है और पूरा मैथमेटिक्स देखने के लिए कक्षा 6 और 7 का नीचे डिस्क्रिप्शन में
प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने एक बार भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।